अपनी मौत से पहले 40 किलो का रह गया था जिन्ना का शरीर। जिन्ना सुअर का मांस खाते थे। बंटवारे से पहले किसकी कब्र पर फूट फूट कर रोए थे मोहम्मद अली जिन्ना। जिन्ना ने क्यों कहा था कि डॉक्टर अपनी बीमारी की बात तो मैं 12 साल से जानता हूं, मैंने इसको सिर्फ इसलिए जाहिर नहीं किया क्योंकि हिंदू मेरी मौत का इंतजार न करने लगे। आइए आपको सुनाते हैं मोहम्मद अली जिन्ना से जुड़े कुछ अनसुने किस्से। मोहम्मद अली जिन्ना को टीबी की बीमारी थी। ये बात जब उनके डॉक्टर ने उन्हें बताई तो उन्होंने कहा, डॉक्टर अपनी बीमारी की बात तो मैं 12 साल से जानता हूं, मैंने इसको सिर्फ इसलिए जाहिर नहीं किया कि हिंदू मेरी मौत का इंतजार न करने लगे। 11 सितंबर 1948 को फेफड़ों के कैंसर से जूझते हुए जिन्ना की मौत हुई थी। मौत के वक्त 6.25 फीट के मोहम्मद अली जिन्ना के शरीर का वजन सिर्फ 40 किलो रह गया था। कहा जाता है कि जिन्ना के खांसने पर उनके कफ से खून का चकता निकलता था। भारत पाकिस्तान के बंटवारे के ऐलान के बाद जिन्ना ने कहा था कि तुम्हें शायद इस बात का अंदाजा भी ना हो कि मैंने इस जिंदगी में पाकिस्तान बनते देखने की उम्मीद नहीं की थी। मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में कहा जाता है कि जिन्ना एक धार्मिक राजनीतिक नेता थे। उनके खान पान पहनावे में भी इस्लाम कभी आड़े नहीं आया। रेहान फजल अपनी एक किताब में लिखते हैं कि एक जमाने में जिन्ना के सहायक रहे और बाद में भारत के विदेश मंत्री बने मोहम्मद करीम एक मजेदार किस्सा सुनाते हैं। एक बार जिन्ना और मोहम्मद करीम बंबई के एक मशहूर रेस्टोरेंट में खाना खाने पहुंचे। जिन्ना ने 2 कप कॉफी, पेस्ट्री और सुअर के सॉसेज मंगवाए। हम इस खाने का मजा ले ही रहे थे कि एक बूढ़ा दाढ़ी वाला मुसलमान एक 10 साल के लड़के के साथ आया। वो आकर जिन्ना के बगल में बैठ गए। तभी लड़के ने अपना हाथ पोर्क सॉसेज की प्लेट की तरफ बढ़ाया। उसने धीरे से एक टुकड़ा उठाया और मुंह में रख लिया। कुछ देर बाद जब वो चले गए तो जिन्ना ने गुस्से में मुझसे कहा कि छागला, तुम्हें शर्म नहीं आई? तुमने उस लड़के को पोर्क सॉसेज क्यों खाने को दिया? मैंने कहा, जिन्ना साहब, मेरी उलझन ये थी कि या तो मैं आपको चुनाव भरवा दूं या फिर उस लड़के को खुदा का कहर झेलने दूं। आखिर में मैंने आपके हक में फैसला लिया। जिन्ना एक चेन स्मोकर थे। कहा जाता है कि एक दिन में जिन्ना 50 सिगरेट पीते थे। आपको बता दें, क्राबन जिन्ना का पसंदीदा सिगरेट ब्रांड था। ये ब्रिटिश सिगरेट ब्रांड है जो शुरू से ही कैरियर तंबाकू कंपनी द्वारा 1981 में बनाया गया। ये पहली मशीन निर्मित कॉर्क टिप्ड सिगरेट थी। जिन्ना को सिगरेट पीने की इतनी बुरी लत थी कि उसने जिन्ना की पूरी जिंदगी को तबाह कर दिया। 1935 में जब वे लंदन से इंडिया लौटे तो उनकी हालत काफी खराब थी। 50 सालों तक लगातार सिगरेट और सिगार पीने की वजह से जिन्ना की खांसी बढ़ गई थी, बलगम आने लगी थी। साथ ही जिन्ना के खांसी में खून भी आता था। मोहम्मद अली जिन्ना की जिंदगी बड़ी अजीब थी। शायद ही आपको पता होगा कि जिन्ना ने एक हिंदू पारसी लड़की से शादी की थी। लड़की का नाम था रतन बाई। रतन को प्यार से रूटी कहा जाता था। रूटी जिन्ना से उम्र में लगभग 24 साल छोटी थी। रतन के माँ बाप को जिन्ना बिल्कुल पसंद नहीं थे, लेकिन फिर भी रतन ने जिन्ना से शादी रचाई। शादी के बाद उन्होंने इस्लाम भी कबूल किया और मरियम जिन्ना बन गई। इस शादी से जिन्ना और रतनबाई को एक बेटी दीना वाडिया पैदा हुई। हालांकि बेटी के जन्म के कुछ सालों के बाद ही जिन्ना और रतनबाई के रिश्तों में खराबी आ गई। वे अलग अलग हो गए, लेकिन रतनबाई बीमार पड़ी तो जिन्ना उन्हें देखने के लिए उनके घर भी पहुंचे। रतनबाई ने बहुत कम उम्र में दुनिया छोड़ दी थी, सिर्फ 29 साल की उम्र में। इस घटना से जिन्ना पूरी तरह टूट चुके थे। उनकी मौत के बाद जिन्ना ने कभी दोबारा शादी भी नहीं की। 1947 में जब पाकिस्तान बनने की प्रक्रिया अंतिम चरण में थी और जिन्ना को भारत छोड़ना था तो वो एक दिन मुंबई के एक कब्रिस्तान में गए जहां उनकी पत्नी रतनबाई की कब्र थी। कहा जाता है कि वहां पहुंचते ही जिन्ना खुद पर काबू नहीं रख पाए और उसी कब्र पर फूट फूट कर रोने लगे। ये उनकी आंखों में खुशी के आंसू नहीं बल्कि दर्द और पछतावे के आंसू थे। कहा जाता है कि शायद उन्हें इस बात का इल्हाम हो गया था कि उन्होंने देश तो बांट दिया लेकिन खुद को नहीं संभाल पाए, जिसके कारण उनकी बेटी दीना ने भी एक पारसी लड़के नेविल वाडिया से शादी कर ली, जिससे जिन्ना नाराज हो गए और दीना भी उनके साथ पाकिस्तान नहीं गई। देश का विभाजन रोकने के लिए कांग्रेस, वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन और स्वयं महात्मा गांधी ने मोहम्मद अली जिन्ना को कई बड़े ऑफर दिए। पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार हामिद मीर ने हाल ही में विस्तार से लिखा। 1982 में प्रकाशित किताब फ्रीडम एट मिडनाइट के हवाले से हामिद मीर बताते हैं कि एक दिन गांधी ने माउंटबेटन से कहा कि आप जिन्ना साहब से कहिए कि मैं सत्ता उन्हें ट्रांसफर कर दूंगा, उन्हें प्रधानमंत्री बनने को कहूंगा, आप उन्हें अखंड भारत का प्रधानमंत्री बनने का प्रस्ताव दीजिए। माउंटबेटन तैयार हो गए और जिन्ना को यह ऑफर दिया, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि जिन्ना ने इसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। माउंटबेटन ने स्वीकार किया कि मैं हर संभव कोशिश कर रहा था उन्हें मनाने की, लेकिन नाकाम रहा। दरअसल जिन्ना सांप्रदायिक विभाजन के विचार से इतना ज्यादा प्रभावित थे कि वे हिंदू और मुस्लिम को 2 अलग राष्ट्र मानते थे। उनकी नजर में दोनों संस्कृति, मूल्य और हित बिल्कुल अलग थे। जिन्ना ने माउंटबेटन से कहा था, नहीं, मैं भारत का हिस्सा नहीं बनना चाहता।
हिंदू राज के अधीन होने से बेहतर है मैं सब कुछ खो दूं। 1948 में जिन्ना की मौत पर पंडित नेहरू ने लिखा था कि हम उनका आकलन कैसे करें। उन्होंने अपना लक्ष्य हासिल किया, लेकिन किस कीमत पर और अपनी कल्पना से कितना अलग।